आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, बोला गया है जो ABC है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, और ये जो C है ना इस पे राइट एंगल है, मतलब जो ट्राइंगल ABC है हमारा, ये ABC है ना, ये दिया गया है जो अपन को दिख रहा है ABC, ये राइट एंगल है और यहाँ एंगल C पे क्या है, राइट एंगल है। एंगल C पे क्या है, राइट एंगल। मैंने इतना पोर्शन क्या कर दिया, ये वाला पोर्शन क्या कर दिया आपके लिए यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। हमको बोला गया M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। अब ये देखो ये C है ना, तो C के सामने ये हाइपोटेनियस होगी, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, सेट हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस का जो मिड M है ना, वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। हाइपोटेनियस क्या होगा, मिड पॉइंट है। अगर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है तो भैया AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए C इज जॉइंट टू M, बोल रहा है C को M से क्या कर दिया गया, जॉइन कर दिया गया। C को क्या कर दिया, M से क्या कर दिया गया, जॉइन कर दिया गया है। एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, और पॉइंट D तक क्या कर दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है आगे। सच दैट, इस तरीके से बढ़ाया गया है कि DM और जो CM है वो इक्वल लेंथ के हैं। इस तरीके से बढ़ाया है कि जो DM है और CM क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। अब बोल रहा है पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट, और पॉइंट D को पॉइंट D से क्या कर दिया, जॉइन कर दिया गया। तो हमसे बोल रहा है, प्रूफ करवा रहा है 4 चीज़ों को। क्या चीज़ है, AMC मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल BMD इस वाले ट्राइंगल, इसको कांग्रेस करवा रहा है। बोल रहा है DBC इज ए राइट एंगल, और बोल रहा है ये वाला है ना DBC पूरा एंगल, बोल रहा है ये राइट एंगल है, इसको प्रूफ करो। और DBC मतलब कौन सा, ये वाला DBC मतलब ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला है, ये वाला पूरा ट्राइंगल DBC, और ACB मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, इसको प्रूफ करना है। और हमको एक चीज़ और प्रूफ करना है कि जो CM है ना, CM मतलब ये वाली CM है, इस वाली लाइन AB की क्या है, हाफ है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें प्रूफ कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेगी गिवन। हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोग गिवन है M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें क्या गिवन है, हमको गिवन है, पहले तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट 90 डिग्री एट C, 90 डिग्री एट C, 90 डिग्री कहाँ पे, C पे है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी चीज़ हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, हाइपोटेनियस है ना, AB का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर M AB का मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM के, क्या हो जाएगा, BM के हो जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि DM इक्वल CM के। हमको क्या गिवन है, हमको एक चीज़ और गिवन है कि DM इक्वल CM के, जो DM इक्वल है CM के। हमको ये 3 चीज़ें क्या है, गिवन है। हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है टू शो हमको शो करना है, क्या शो करना है, फर्स्ट ट्राइंगल, ये चाहिए। शो में क्या आ जाएगा, टू शो में ये चारों चीज़ें आ जाएंगी, 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें हम लोग क्या कर देंगे, टू शो में क्या कर देंगे, पूरी तरीके से लिख देंगे, सेम टू सेम। 1 पॉइंट लिख देंगे कंप्लीट, फिर सेकंड पॉइंट लिख देंगे कंप्लीट, फिर थर्ड पॉइंट लिख देंगे कंप्लीट, और फिर 4 पॉइंट कर लिख देंगे कंप्लीट। तो आई होप आप लोग ये वाली हेडिंग अपने आप से पूरा कर लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा नेक्स्ट हेडिंग से, जो 3rd नंबर की हेडिंग होगी, उस हेडिंग का नाम है टू शो, अपने आप लिखेंगे आप लोग, इसको अपने आप लिखेंगे। 3rd हेडिंग है जो हम लोग की प्रूफ। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रूफ से। किससे स्टार्ट करेंगे, प्रूफ से। सबसे पहले फर्स्ट वाला हम लोग प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, AMC और BMD क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस। तो इन दोनों ट्राइंगल का क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। पहले तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BM, ये बहुत इजी है, ये इसको कांग्रेस करना बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, देखिए हम लोगों को पता है, हम लोग गिवन है कि AM इक्वल है BM के, AM इक्वल है किसके, BM के। देखिए जैसे हम यहाँ पे छोटा सा का फिगर बना लें, यहाँ स्टेप से इसका फिगर बनेगा, इसको हटा लो, ये बन गया, ये है B, ये है M, ये है A, ये है D, ये C, समझने के लिए बनाया गया है।
हमको जो गिवन है, हमको डी एम और सी एम इक्वल है, हमको बोला है कि डी एम और सी एम इक्वल है, और ए एम और बी एम इक्वल है, ए एम मतलब ये और बी एम इक्वल है ना, आपस में इक्वल है। और देख रहे हो ये दोनों ट्राइंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमको दिख रहा है दोनों ट्राइंगल के अंदर ये साइड, ये वाली साइड, ये वाला साइड, ये वाली साइड, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो हम बोल देंगे साइड एंगल साइड से दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। तो बस हमको लिखने की देरी है। और हम लिखेंगे डी एम इक्वल टू है सी एम। ये हमको क्या है, गिवन है, ये हमको क्या था, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। हम बोलेंगे हमको क्या है, ये एंगल और देख लो, एंगल क्या है, बी एम डी, क्या है, एंगल बी एम डी इक्वल होगा किसके, बी एम डी इक्वल होगा सी एम ए के, एंगल सी एम ए के। ऐसा क्यों, ये वही हो गया वर्टिकली, ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड चीज़ हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ये ए एम इक्वल है किसके, बी एम के। हमको गिवन है ए एम इक्वल हो जाएगा बी एम के। तो हम लोग कह देंगे साइड एंगल साइड, हम लिखेंगे, कह देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के। आई होप आप लोगों को पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि ए एम सी और बी एम डी क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, आपस में क्या है, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंस है। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ या ना, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम बात करेंगे इस वाली साइड की, देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि बी डी इक्वल होगा किसके होगा, जो बी डी है, बी डी जो बी डी सॉरी यहाँ से ले लीजिए, पहले इसको ले लीजिए, ए सी फर्स्ट और थर्ड, इसका अगर लेंगे फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ भी लेना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड। तो ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के, ए सी इक्वल किसको हो जाएगा, बी डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये कैसे होगा, बाई सी पी सी टी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आइए फर्स्ट वाला हम लोगों को क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट वाला हम लोग क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका यूज़ अभी आगे हो जाएगा, है ना, इसका यूज़ क्या होगा, आगे हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोगों को फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं इसको रेस कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ। चलिए अब हम लोग पॉइंट सेकंड प्रूफ करेंगे। पॉइंट सेकंड क्या है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पॉइंट सेकंड प्रूफ करेंगे यहाँ पे, अच्छा पॉइंट सेकंड क्या कहता है कि डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, बोल रहे हैं डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। डी बी सी कहाँ है, ये है डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। अच्छा आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या चीज़ बताइए कि ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करे हैं, बिल्कुल करे हैं। आप बता सकते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस एंगल डी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो हमने बोला एंगल डी का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल सी, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल सी। इसका मतलब ये एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना जानते हैं कि नहीं लोग। अपन लिख लेंगे कि एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के, है ना। ये भी क्या है, बाई सी पी सी टी, है ना। ये अपन को गिवन है कि नहीं। तो अपन को जब पता है कि ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है ये दोनों एंगल, तो हम यहीं से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि एंगल, अच्छा इस एंगल को और नाम क्या दे सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल, इसको बोल सकते हैं ए डी सी बोल सकते हैं कि नहीं। इस एंगल को, यही एंगल को हम अपन लोग बी डी सी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी डी सी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, दोनों एक ही एंगल है। अच्छा इस एंगल को हम लोग क्या ले सकते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग क्या ले सकते हैं, इस वाले एंगल को ले सकते हैं, इस वाले एंगल को ले सकते हैं। हम लोग उसको लिखते हैं ए सी डी, एंगल ए सी डी, इसको ले सकते हैं एंगल ए सी डी। अच्छा देखिए, अच्छा इसका नाम हम वैसे इन दोनों ट्राइंगल के हिसाब से देना चाहिए था, है ना। क्या देना चाहिए था कि बी डी एम देना चाहिए था और ए सी एम देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इसका नाम ये ना दे के ये वाला दिया, है ना, ये वाला दिया। ऐसा इसलिए दिया हम लोगों ने क्योंकि आप लोगों को देखिए अब एक चीज़ और समझ में आएगी। ये दो लाइन है, ये है डी, ये है बी, दोनों वो अलग नहीं है एक ही एंगल दोनों, ठीक है। मेरे लिखने का तरीका अलग है, वो कोई मैटर नहीं करता है। इधर देखिए, ये है, देखिए जब भी ये क्या है, देखो हमने बोला ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है।
जब भी दो एंगल इस तरह से इक्वल होते हैं तो क्या है, आपको समझ में आ रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, चैप्टर लाइन एंड एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, ये एंगल कब इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, ऐसा तभी तो पॉसिबल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों ट्राइंगल अल्टरनेट, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो BD होगा वो पैरेलल होगा AC के, BD क्या होगा, पैरेलल होगा AC के। अगर ये BD और AC पैरेलल अगर प्रूफ हो गई, अगर BD और BC पैरेलल प्रूफ होंगे तो हम कहेंगे व्हेन BD पैरेलल AC, अगर BD पैरेलल है AC के, एंड अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है, हम प्रूव कर लिए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये लाइन इसके लिए BC लाइन क्या करेगी, ट्रांसवर्स का काम करेगी कि नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी कि नहीं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो BC क्या करेगी, इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, और ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी तो वही लिखेंगे BD एंड AC, BD पैरेलल AC है एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये कंडीशन है तो हमको पता है, हमने पढ़ा है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये होते हैं को इंटीरियर्स एंगल। कैसे एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर्स एंगल्स, है ना। तो हम लिखेंगे एंगल DBC, ये वाला एंगल DBC मतलब ये वाला DBC प्लस एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB इक्वल होगा 180 डिग्री की। इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल है। क्या भैया, को इंटीरियर एंगल है। अब देखो DBC तो अपन को फाइंड करना था कि नहीं, और ACB क्या है, 90 डिग्री अपन को गिवन है, ACB क्या है, 90 डिग्री अपन को क्या है, गिवन है। क्यों, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में बोला गया था कि ट्राइंगल ABC पे क्या है, ABC है जो बोथ C पे क्या है, 90 डिग्री है ना, ये अपन को क्या था, गिवन था। लिखेंगे 180 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल DBC इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल जो एंगल DBC होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये तो प्रूव करना था कि बोल रहा है DBC इज अ राइट एंगल, तो हम कह देंगे DBC, हम क्या कह देंगे, यहाँ लिख देंगे एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। DBC इज अ राइट एंगल हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को सेकंड वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया। तो क्या था, अब हम थर्ड वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अपन हमको प्रूव करना है DBC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ACB के, कहाँ है ACB, ट्राइंगल ACB, मतलब जो DBC का है, DBC बड़े वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये देखो साइड में दिखा रहे हैं आपके, ये वाला एंगल, ये क्या है D, ये है B, ये है C, और ये वाला एंगल जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ये थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, अब तो बस केवल समझो, फिगर समझो, है ना। DBC, और ये क्या है A, ये है C और ये है B, है ना, ये तो है, ये दोनों तो अपने कांग्रेस प्रूव करना है, DBC और ACB, तो DBC और ACB कांग्रेस प्रूव करना है, इनको हम क्या करना है, कांग्रेस प्रूव करना है। अच्छा, हम लोग अभी क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके कि देखो DBC को 90 प्रूव कर किया है अभी हम लोगों ने, और ये हमको 90 गिवन था, है ना। तो एक चीज़ तो हमको दोनों में कॉमन मिल गई। अब देखो दोनों में BC, इसमें भी BC साइड है, इसमें भी BC साइड है, तो देखो ये कॉमन साइड हो गई दोनों की, है ना, कॉमन साइड हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा, और एक चीज़ हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं कि AC इक्वल होगा BD के, है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करे थे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा था कि जो AC है वो इक्वल है BD के। देखिए AC इक्वल क्या है, BD के, मतलब हम लोगों के पास तीनों चीज़, ये लाइन होगी इसके इक्वल, तो हम बोल देंगे साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी कांग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे, है ना। तो बस हम लोगों को लिखने की देरी है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइड लिख लेंगे, सबसे पहले साइड लिखेंगे, हम लिखेंगे DB इक्वल है AC, DB इक्वल है AC, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, या BD इक्वल है AC, लिखेंगे प्रूव्ड एबव, है ना। इससे फ़र्क नहीं, इस पे टेंशन नहीं लिया करो कि ये AC लिखा है, यहाँ पे AC लिखा है, हमने DB लिखा है, यहाँ BD लिखा है, अरे इसको BD लिखो या DB लिखो, बात सेम है, ठीक है। तो BD इक्वल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, DB इक्वल क्या लिखा हमने, AC, क्यों, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। सेकंड चीज़ क्या है, एंगल DBC जो इक्वल होगा एंगल ACB के, क्यों ये बोथ आर 90 डिग्री के हैं,
बोथ आर 90 डिग्री भैया, बोथ आर क्या है 90 डिग्री है। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है, बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, क्यों हो जाएगा भैया, जो हो जाएगा कॉमन साइड, किस साइड हो जाएगी कॉमन साइड हो जाएगी, किस साइड हो जाएगी कॉमन साइड हो जाएगा। जैसे अगर ये कॉमन साइड हो जाएगी तो हम बोल देंगे बाई, हम बोल देंगे बाई, देखो साइड एंगल साइड है ना दोनों में, तो लिखेंगे बाई ऐसे है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से CONGRUENC बाई कॉन्ग्रुएंसी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल DBC जो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ACB की। आई होप आप लोगों को ये वाला थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोगों का लास्ट वाला पॉइंट बचा है, देखते हैं उसको डिस्कस करते हैं लास्ट वाले पॉइंट्स को। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है हमसे बोल रहा है कि प्रूव करिए कि CM इक्वल टू हाफ AB, CM क्या है हाफ है AB का। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, ये भी क्या है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या सिंपल है, हमने लिखा फोर्थ वाला पॉइंट हमने क्या प्रूव करना है, CM इक्वल है हाफ AB के, CM इक्वल है हाफ ऑफ AB के। अब देखिए आप लोग एक चीज़ समझिए, आप लोग एक चीज़ ही समझिए कि CM, देखो CM क्या है, ये वाला यही तो है CM है ना, इसको प्रूव करना है कि ये AB का क्या है हाफ है, AB का क्या है हाफ है। आप लोगों को एक चीज़ बताया है कि DM इक्वल है CM, क्या है DM इक्वल टू क्या है CM, हमको गिवन है क्या है, हमको पता है कि DM इक्वल है CM, ये हमको गिवन है, ये हमको क्या है, ये हमको क्या है गिवन है, DM इक्वल है CM गिवन है। अगर ऐसा है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों आपस में क्या है अगर इक्वल है, इसका मतलब ये M मिड पॉइंट हुआ, तो हम कह देंगे इसलिए M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट M किसका मिड पॉइंट है, CD का या DC का है ना, CD का मिड पॉइंट है। अगर M CD का मिड पॉइंट है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ना, तो जो CM इक्वल होगा, जो CM क्या है, इस पूरी लाइन CD का हाफ ही तो हुआ। अगर ये पूरी दो इक्वल पार्ट है, ये आधा आधा है, हाफ हाफ है, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, CD बनेगा, क्या बनेगा CD बनेगा। देखो CD पूरी लाइन बनेगी। अगर हम केवल इतने की बात करें तो ये CD की हाफ हुई कि नहीं। अगर हम बात करें CM, तो CM क्या भैया हाफ है, किसकी हाफ है, देखो CM हाफ ही तो है, इस पूरी लाइन, ये पूरी लाइन है CD, इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये हाफ ही तो है CM, तो लिखेंगे CM इक्वल टू क्या होगा, CD का हाफ होगा कि नहीं होगा। हाँ ये आप लोग समझ में आया होगा कि नहीं, आया ही होगा। अब देखिए CD है, लेकिन हमको प्रूफ करना था क्या कि AB के क्या करना है, CM इक्वल टू हाफ AB, अप्रूव्ड हो गया हाफ CD। अपन को ये चीज़ पता है कि अपन को पता है कि देखो CD दिया है, क्या दिया है CD दिया है, CD दिया है। अभी हम लोगों ने जब ये ट्रायंगल प्रूफ किया, अभी हम लोगों ने जब ये वाला ट्रायंगल प्रूफ किया था, तो इसमें देखो दो ट्रायंगल थे, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल था DBC और ABC था, ट्रायंगल था कि नहीं। तो अपन लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर ली कि जो देखो DC है, DC इक्वल किसके होगा AB के, या CD है या CD इक्वल किसके हो जाएगा AB के। तो हम बोलेंगे CD इक्वल हो जाएगा AB के बाई CPCT, है ना, बाई CPCT होगा कि नहीं होगा, CPCT। तो हम लोग लिख देंगे CM इक्वल टू हाफ AB, इसको क्या मान लो, यहाँ लिख लो, यहाँ पर रीज़न लिख दो, यहाँ पर लिख दूंगी CD इक्वल टू AB प्रूव्ड एबव, है ना। ये अपने रीज़न लिख दिया और CD की जगह क्या हो जाएगा, फिर AB हो जाएगा। तो ये तो अपन से प्रूव करवा रहा था, करवाया था। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और चैप्टर्स के नोट जरूर बना रहे होंगे साथ में, क्योंकि अगर आप चैप्टर के नोट्स बनाते हैं साथ में, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ उसको उसी तरह से लिखता हूँ जिस तरह से आपको एग्ज़ाम्स में अपनी कॉपी में करना होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके जल्दी से जल्दी, और जितना हो सके लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।